बस भाभी बस, बहुत हो गया। अब तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है। अब तो इन लोगों का इलाज करना ही पड़ेगा। पर देवरानी जी, अब कर का पाएंगी? हम तो खुद इन लोगों का तांडव झेल रहे हैं। हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, तो आप क्या करेंगी? अब ससुराल है ना, तो सहना तो पड़ेगा देवरानी जी। हम भी सहे थे। नहीं भाभी, अब वो ज़माना चला गया कि जब ससुराल वालों के उल्टे सीधे किए गए हरकतों की वजह से बहुओं को सहना पड़ता था। मैं वैसी बहू नहीं हूँ, मैं मॉडर्न ज़माने की मॉडर्न बहू हूँ। इन लोगों को इन्हीं के खाने का स्वाद न चखाया ना, तो मेरा नाम भी पूजा सक्सेना नहीं। अब आप तैयार हो जाइए भाभी, क्योंकि कल आपको इस घर में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने आज से पहले तो इस घर में कभी नहीं देखा होगा। आखिर क्यों है मीना सक्सेना इतने गुस्से में, और क्या है उनके गुस्से से उबलने का राज, और आखिर क्या करने वाली है वो अपने ससुराल वालों के साथ? ये सब जानने के लिए आइए कहानी को आगे देखते हैं। कुछ समय पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। अरे रज्जो, कहाँ मर गई? नाश्ता लाने में इतनी देर लगती है क्या? दिखता नहीं तुझे? मेरा पूरा परिवार इस ठंडी में अपने रजाइयों से बाहर निकलकर कब से टेबल पर खाने का इंतजार कर रहा है, और तू है कि देर पे देर किए जा रही है। जल्दी आ। अरे हाँ माँ, देखो ना, रजाई से बाहर कितनी ठंडी है। ओह, मेरी तो लगता है कुल्फी जम जाएगी। ये रज्जू आंटी ना मम्मी बहुत ही कामचोर हो गई हैं। आए हाय, फिर से फट गया ये पराठा। एक तो इन लोगों की बकबक है जो बंद नहीं होती, और ऊपर से ये पराठा है जो ठीक से बन ही नहीं सकता, बार बार फट जाता है। मन तो कर रहा है कि ऐसे ही ले जाकर पूरा पराठा उनके मुंह में ठूस दूं। जब देखो पराठा पराठा पराठा, लगता है इन लोगों के छठियार में पराठा ही नहीं पड़ा था। पराठा के भूखे लोग 1000 पराठा खा जाते हैं खाते खाते। पेट है कि खेत है इन लोगों का, दानव कहीं के। ये है शर्मा परिवार की मेड रज्जो, जिसका काम है रोज सुबह शाम 1000 पराठा बनाना, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। पर इस घर में तो यही होता है। और फिर गुस्से से भरी रज्जो जल्दी जल्दी पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। क्या रे रज्जो, कहाँ मर गई थी? देख रही हूँ धीरे धीरे बहुत ही कामचोर होती जा रही है तू। काम में तेरा मन नहीं लगता। अरे ओ मैडम, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो एक काम करने का, अपन का ना सैलरी बढ़ा देने का। फिर देखो ना, अपन कितना जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने गरम गरम पराठे बना के पेश करती है। पर रज्जो, पिछले महीने ही तो मम्मी ने तुम्हारी सैलरी बढ़वाई थी, अब फिर से तुम्हें अपनी सैलरी बढ़वानी है? अरे छोटे मालिक, पिछले महीने इतनी ठंडी भी तो नहीं थी ना। अब इतनी ठंडी में आप लोग तो रजाई के अंदर घुसे रहते हो, पर मैं आपके घर 4 बजे ही आकर इतना सारा काम करती हूँ और 1000 आलू पराठे बनाती हूँ। ये कोई आम बात तो नहीं है ना छोटे मालिक। ठंडी मुझे भी तो लगती है, अरे मैं भी तो इंसान हूँ। तो मालिक, जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ये रज्जो यहाँ काम करेगी। हाँ नहीं तो। और अभी के लिए तो भाई 50,000 कर दो, बाकी का अगले महीने देखेंगे। क्या 50,000? अरे पागल हो गई है क्या रज्जो? आलू के ही पराठे बनाकर खिलाने हैं, सोने के पराठे नहीं। अरे मैडम, अपन ने तो आलू का ही दाम बताया है, सोने का दाम तो 1.5 लाख चल रहा है, 1.5 लाख। अब भाई आप लोग को वापरता है तो दो, मेरे को तो 50,000 के नीचे अब नहीं वापरेगा इतना ठंडा में। बुढ़ापा जरूर आया है मेरा, पर इतना भी नहीं सठिया गई हूँ कि एक आलू पराठे बनाने के तेरे को 50,000 रुपए दूं। चल हट, निकल यहाँ से। अरे हाँ मैडम, अपन तो जाइच रही है। अपन को ना कुछ शौक नहीं है इस राक्षस खानदान में 1000 पराठे इस भरी ठंडी में मर मर के बनाने के। चली मैं देखती हूँ कौन आता है तुम्हारे घर नया मेड़ बनकर। हाय हाय, ये कितनी ठंडी है, ये क्या किया माँ तुमने? इस भरी ठंडी में उस काम वाली को क्यों निकाल दिया माँ? अब तो इस ठंडी में दूसरी काम वाली बाई भी नहीं मिलेगी। जो भी आता है हमारे 1000 पराठे खाने की आदत की वजह से चला जाता है। बड़ी मुश्किल से ये रज्जो हाथ लगी थी, अब ये भी चली गई। अब हमें रोज़ इस ठंडे में गरम गरम पराठे कौन बना कर खिलाएगा माँ? अरे बेटा, तू चिंता मत कर, तेरी माँ के पास इसका भी इलाज है। ये बाल मैंने ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए हैं। अब समय आ गया है कि इस घर की भी बहू आए और इस घर को संभाले।
वाह भाई, मान गए सावित्री देवी, क्या दिमाग लगाया है। नौकरानी भगाओ और बहू को ही नौकरानी बनाकर ले आओ। वाह वाह वाह। और कुछ ही दिनों में सावित्री देवी अपने बड़े बेटे राकेश के लिए रिश्ता देखने जाती हैं और कुछ ही दिनों में राकेश की शादी रिंकी से कराकर अपने घर ले आती हैं। और फिर अगले दिन आज तो ससुराल में मेरा पहला दिन है माँ जी, तो मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं? अरे भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? इस कड़ाके की ठंड में तो गरम गरम चाय और गरम गरम आलू के पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो आज अब पहली रसोई में ना गरम गरम चाय और गरम गरम आलू के पराठे बना लीजिए, मज़ा आ जाएगा। हाँ बहू, तुम चाय पराठे ही बना लो। और घर वालों के 1000 पराठे खाने की आदत से अनजान रिंकी हाँ कर देती है और पराठे बनाने के लिए किचन में चली जाती है। अरे वाह बहू, मज़ा आ गया। क्या पराठे बनाए हैं तूने। तेरे हाथों में तो जादू है बहू, जादू। इससे तो साबित हो गया कि मैंने अपने राकेश के लिए एकदम बढ़िया बहू चुनी है। अब एक काम करो बहू, 10 पराठे और ला दो। पहले ही 10 आदमी के जितना पराठे खा लेने के बाद भी 10 और पराठों की डिमांड सुनकर बेचारे रिंकी के तो होश ही उड़ जाते हैं और बेचारे चुपचाप किचन में जाती है और दोबारा पराठा बनाने लगती है। हे भगवान, कैसे ससुराल में भेज दिया मुझे। यहाँ तो हर इंसान दानव जितना खाना खाता है। मेरे तो ये हाथ पराठे बनाते बनाते देख रही हूँ चपटे ही ना हो जाए। रिंकी खुद ही से बातें कर रही होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है। भाभी, मेरे लिए भी 20 पराठे। और भाभी, मेरे लिए 15। मेरे लिए भी 20 ले आना। लाई, रुकिए 10 मिनट। हे भगवान, इन लोगों का पेट है या खेत जो कभी भरता ही नहीं। किस घर में भेज दिया प्रभु मुझे। और ऐसे करते करते पूरे 1000 पराठे खा ही लेते हैं आखिरकार वो लोग। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और बेचारी रिंकी सुबह शाम नौकरों की तरह बस 1000 पराठे बनाती ही रह जाती है। कब सुबह से शाम होती है और शाम से सुबह, उसे पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अभी तो मैं 1000 पराठे बनाकर थोड़ा आराम करने बैठी थी। अरे बहू, तू ही तो सुबह बोल रही थी कि घर में राशन खत्म हो गया है, इसीलिए बुलाया कि क्या क्या लाना है राशन में। आज तो बड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन अब राशन तो लाना पड़ेगा ना। क्या खत्म होगा माँ जी, हमारे घर में तो बस सुबह शाम आलू के पराठे ही बनते हैं। तो बस आटा और आलू, यही दोनों नहीं है, यही दोनों लाना पड़ेगा मार्केट से, और कुछ ज़रूरी मसाले। अच्छा बहू, वो सब तो ठीक है, लेकिन ठंडी बड़ी हो रखी है बाहर। मेरा तो रजाई से निकल कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक काम करना बहू, तो ही चली जा। और वैसे भी तू जाएगी तभी तो तू भी सीखेगी कि घर के साथ साथ बाजार के भी काम कैसे किए जाते हैं। और बाजार तो कोई दूर भी नहीं है, तू ही चली जा। और पैसे पैसे ना मैं तेरे को राकेश से ऑनलाइन भिजवा दूंगी। अब इस ठंडी में रजाई से निकल कर रूम में जाकर कैश लाने की हिम्मत मेरे में नहीं है। भाभी, मेरी तरफ मत देखो भाभी, मैं नहीं जाने वाली। मुझे तो पहले ही बहुत ठंडी लगती है। वो क्या है कि मैं बहुत स्लिम हूँ ना, और पतले लोगों को तो भाभी बहुत ठंडी लगती है। इन लोगों की आदत से परेशान बेचारी रिंकी मन में सोचती है। जरा बातें तो सुनो इन माँ बेटी की। खुद तो रजाई के अंदर घुस कर बैठी हैं और रजाई से निकल कर रूम तक जाने की हिम्मत नहीं है इनकी, और मुझे बाजार भेज रही हैं इस कड़ाके की ठंड में, और वो भी राशन लाने। अपना तो काम करती ही हूँ, अब इन लोगों के हिस्से का भी काम करो। जैसे मुझे तो ठंडी ही नहीं लगती। बस बहुत हो गया, अब तो देवर जी को बिजनेस ट्रिप से आने दो बस। चट मंगनी पट ब्याह करवाऊंगी और देवरानी लेकर आऊंगी, फिर मैं करूंगी आराम और वो करेगी सारे काम। और बेचारी रिंकी इस कड़ाके की ठंड में जल्दी जल्दी बाजार जाती है और 2 झोले आलू भरकर बाजार से घर आती है। कितनी ठंडी है बाहर। अरे बाप रे, मेरे दोनों हाथ सुन्न पड़ गए हैं। एक तो इतने सारे पराठे बनाओ और ऊपर से इतने सारे आलू भी ढो कर लेके आओ। हे भगवान, मेरी तो चटनी बन गई। अब तो बस बर्फ में जमना ही बाकी है।
और जैसे ही रिंकी घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका देवर पहले ही घर आ चुका होता है और साथ ही बिना किसी को बताए शादी करके अपनी दुल्हन भी ला चुका क्यों होता रे है। पिंकू, तू तो बोल रहा था कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। यही है तेरी बिजनेस ट्रिप या किसी हीरोइन को उठा ले आया मेरे घर पे? वैसे माँ जी, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, आई एम हीरोइन, लेकिन जिस अंदाज में आपने कहा ना माँ जी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि आप जैसा मेरे को समझ रही है ना ऐरा गैरा, वैसी मैं हूँ नहीं। ओफो माँ, क्या कर रही हो? थोड़ा तमीज से बात करो। ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये मेरे कंपनी की बॉस है, बॉस। लाखों कमाती है माँ, लाखों। संभल के बात करना इससे। पहले तो सबने बहुत गुस्सा किया, लेकिन बहू की पोस्ट और उसकी सैलरी सुनकर सास तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल ही नहीं कर पाई और जिस बहू को थोड़ी देर पहले वो धुतकार रही थी, उस बहू का वो बड़ी धूमधाम से स्वागत करके घर में ले आती है। चलो कैसी भी शादी हुई, मुझे क्या करना है, मैं तो चाहती ही थी कि जल्दी से शादी हो जाए। अब भले देवर जी ने अपने पसंद से ही शादी की, मेरा तो पाला छूटेगा काम से। अब तो बस मैं आराम करूंगी और वो सारे काम करेगी। और फिर अगले दिन सुबह 4 बजे ही नई बहू रानी के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। ओह शिट मैन, ये कौन आ गया सुबह सुबह? व्हाट द हेल इज दिस? यहाँ लोगों को सेंस नहीं है क्या? 4 बजे भोर में कौन किसको डिस्टर्ब करता है? पर अब ससुराल है, कुछ बोल भी नहीं सकते, उठकर देखना ही पड़ेगा आखिर है कौन। अरे भाभी, आप क्या कर रहे हो सुबह सुबह यहाँ पे? अभी तो 4 ही बज रहे हैं। अरे मेरी भोली देवरानी जी, आपने मुझे अपना नाम तो बताया ही नहीं। ओह शिट भाभी, अब ये मत कहना कि आप इतने सुबह सुबह मेरे रूम में सिर्फ मेरा नाम पूछने आई हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम पूजा सक्सेना है। अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी देवरानी जी, मैं आपको इतना सुबह सुबह सिर्फ नाम के लिए डिस्टर्ब थोड़ी ना करूँगी। मैं तो आपको जगाने आई हूँ कि उठिए, अब नहा लीजिए और किचन में चलिए। आज पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है ना आपको। क्या पहली रसोई? ओफो भाभी, पर अभी तो सिर्फ रात के 4 ही बज रहे हैं। खाना तो सब लोग कल सुबह खाएंगे ना। सुबह उठूंगी भाभी, अभी अब जाओ, मुझे सोने दो। पर पूजा, मेरी बात को समझो, अगर तुम अभी नहीं गई ना किचन में खाना बना दें तो तुम्हें दोपहर के 12 बज जाएंगे तो भी तुम खाना नहीं बना पाओगी। सुबह सबको टाइम से खाना तुम बना के खिला सको, उसके लिए अभी से ही खाना बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी। और वो भाभी, उसकी चिंता आप मत करो, मुझे खाना बनाने ना आता है। भले मैं ऑफिस का काम करती हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी अच्छा खाना बनाने आता है, मैं बना लूँगी, आप चिंता मत करो। पर अभी ना मुझे सोने दो भाभी, बहुत नींद आ रही है भाभी, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी खुद ही से। जेठानी के लाख समझाने के बावजूद पूजा जेठानी की पूरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती है। उसे इतने नींद आ रही होती है कि वो जेठानी को रूम से निकाल कर तुरंत सोने चली जाती है। और फिर अपनी डेली हैबिट के अकॉर्डिंग पूजा 8 बजे उठकर बढ़िया सी बॉडीकॉन ड्रेस और क्रॉप जैकेट पहनकर तैयार हो जाती है। आज तो सबको ऐसी रसोई बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग चौंक जाएंगे कि मॉडर्न बहू को भी इतना बढ़िया खाना बनाने आता है। बेचारी मॉडर्न बहू पूजा अपने मन में ख्याली पुलाव पका ही रही होती है कि तभी उसकी सास सावित्री देवी वहाँ आती है। अरे बेटा, तुम तो एक बार पूछने भी नहीं आई कि पहली रसोई में क्या बनाना है। खुद ही आ गई किचन में। हाँ, अरे सासू मॉम, इसमें पूछना क्या है, मुझे सब पता है। भले मैं बिजनेस वूमेन हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि पहले दिन पहले रसोई में मीठे में शीरा खीर यही सब बनता है। हाँ बहू, तेरी बात तो सही है, लेकिन हमारे घर में ठंडी के मौसम में सिर्फ आलू के पराठे बनते हैं, इसलिए ये मीठा मीठा रहने दो। कौन खाएगा ठंडी खीर? एक काम करो, गरम गरम चाय और गरम गरम आलू के 1000 पराठे बना दो। ओह माय गॉड, ये क्या कह रही है माँ जी? 1000 पराठे? 1000 पराठों का आप क्या करेंगे? कहीं लंगड़ लगवाना है क्या माँ जी? या कहीं आपने हमारी शादी का भंडारा तो नहीं रख दिया? अरे बहू, क्या बात कर रही हो? तुम तो बड़ी मजाकिया लगती हो। मैंने कोई भंडारा या फिर कोई लंगड़ नहीं रखा है। ये तो हमारे लिए है। हमारे घर में सभी कुल मिलाकर 1000 पराठा ही खाते हैं।
1000 पराठा बनाने का ऑर्डर देके सासू माँ वहां से चल बनती है। Oh my God, what the disgusting people they are. ये लोग 1000 पराठा इतने सुबह सुबह खा लेते हैं। इतना तो कोई 10 दिन में भी नहीं खा सकता। अब मैं क्या करूं? मेरे से तो 1000 पराठे नहीं बन सकते भाई। एक काम करती हूँ, मैं जोमेटो कर लेती हूँ। यस, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कब काम आएगा। और बहू तुरंत ही ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देती है और जैसे ही फूड डिलीवर होता है वो सबके सामने परोस देती है। अरे वाह पूजा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना बढ़िया खाना बनाती हो। एकदम होटल के पराठे लग रहे हैं ये तो। मज़ा आ गया पूजा, मज़ा आ गया। हाँ बहू, स्वाद तो सच में बहुत ही अच्छा है तुम्हारे पराठों का। एक काम करना, रात को भी समय से 1000 पराठे बना लेना। रात को भी हम लोग यही खाएंगे। और फिर रात को अरे पूजा, तुम अभी तक खाने की कोई तैयारी नहीं कर रही हो। 1000 पराठे बनाने हैं, पता है ना कितना टाइम लगता है। और तुमने तो अभी कुछ भी नहीं किया, ना आलू उबाले हैं ना आटा गूंथा है, सारा काम बाकी है। कैसे बनाओगी इतना जल्दी इतने सारे पराठे? अरे भाभी, आप भूल रही हैं, दिस इज पूजा सक्सेना हियर। टेक अ चिल पिल भाभी। मैंने ना सारे पराठे जोमेटो कर लिए हैं। अब खाने की कोई टेंशन नहीं। कौन जाएगा मर मर के 1000 पराठे बनाने। मैं बिजनेस वुमेन हूँ, बहू हूँ, कोई नौकरानी या हलवाई थोड़ी हूँ। तभी पूजा के फोन पर एक कॉल आती है। अरे क्या हुआ देवरानी जी, अभी तो आप इतना टेंशन फ्री थी और जब से आपको फ़ोन आया है तब से आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? ओह शिट भाभी, क्या बताऊँ मैं आपको, जोमेटो वालों ने भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और तो और कोई भी ऑनलाइन फूड डिलीवर करने के लिए इस एरिया में तैयार नहीं है। कहते हैं आपके एरिया में अचानक बहुत बड़ी बर्फबारी हो गई है जिसके चलते रास्ते ब्लॉक हो गए हैं और हम यहाँ फूड डिलीवर नहीं कर सकते। अब भाभी मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं 1000 पराठे? ओहो हो, ये तो बड़ा ही गलत हुआ। लगता है अब यहाँ तुम्हारी चालाकी भी फेल हो गई। अब तो तुम्हें पराठे बनाने ही पड़ेंगे। मैंने भी बनाए थे रो के गा के, और अब तुम्हें भी बनाने ही पड़ेंगे। क्या कर सकते हैं, यही नियम है इस ससुराल का। और फिर मॉडर्न जमाने की पूजा सक्सेना बहू अपने इन कोमल कोमल हाथों से 1000 पराठे बेल कर अपने घर वालों को खिलाती हैं, जिसके बाद भाभी, अब कैसे करती थी इतना सारा काम, कैसे बनाती थी 1000 पराठे इतने महीनों से? ओह माय गॉड, मेरे बस की बात नहीं है भाभी। मैं तो एक दिन में मेरी हालत खराब हो गई। ये मेरे कोमल से हाथ लग रहे हैं कि कितने सालों से मजदूरी करके आ रही हूँ मैं। क्या कर सकते हैं पूजा, इस घर का तो यही नियम है। और क्योंकि अब हम बहू हैं तो इन लोगों की बात तो माननी ही पड़ेगी ना। नहीं भाभी, बस बहुत हो गया। अब तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है। अब तो इन लोगों का इलाज करना ही पड़ेगा। पर देवरानी जी, आप कर का पाएंगी? हम तो खुद ही इन लोगों का तांडव झेल रहे हैं। हम तो कुछ कर ही नहीं पाए तो आप क्या करेंगी? और वैसे भी ससुराल है, करना तो पड़ेगा। हम भी किए थे। नहीं भाभी, अब वो जमाना गया कि जब ससुराल वालों के किए गए उल्टे सीधे हरकतों की वजह से बहुओं को सहना पड़ता था। मैं वैसी उस जमाने की बहू नहीं हूँ, मैं इस जमाने की मॉडर्न बहू हूँ। मैंने भी इन लोगों को इन्हीं के खाने का स्वाद न चखाया ना, तो मेरा नाम भी पूजा सक्सेना नहीं। अब आप तैयार हो जाइए भाभी, कल आपको इस घर में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने आज से पहले इस घर में तो कभी नहीं देखा होगा। अगले दिन बड़े प्यार से छोटी बहू 1000 पराठे तो बनाती है, लेकिन उन पराठों के बीच मसाले में डालती है जमाल गोटा, जिसको खाकर पूरे घर वालों का पेट ही खराब हो जाता है और सब बार बार टॉयलेट के चक्कर काटने लगते हैं। अरे आप लोग यहाँ लाइन में क्यों खड़े हैं? जल्दी हटिए, मुझे टॉयलेट जाना है जल्दी। मेरा पेट सही नहीं है। नहीं नहीं भैया, मैं आपसे आगे हूँ ना, पहले मैं जाऊंगी। मेरा भी पेट सही नहीं है, कब से आवाज लगा रही हूँ पर बड़े भैया हैं कि टॉयलेट से निकलते ही नहीं। अरे चुप करो तुम दोनों से आगे तो मैं खड़ी हूँ। मैं नहीं दिख रही तुमको? मेरा भी पेट सही नहीं है, पहले मैं जाऊंगी फिर कोई जाएगा। और ये सारे कांड करने के बाद दोनों बहुएं खुशी से आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ उनकी सास आती है।
अरे बहू, मैं कह रही थी कि आज ना तुम 1,000 पराठे मत बनाना। लगता है ज्यादा पराठे खा के ना हम लोगों का पेट खराब हो गया है। तुम सादी सी ना खिचड़ी बना देना, वो भी थोड़ा ही बनाना, पता नहीं खा पाएंगे या नहीं। और उस दिन से घर वालों की अकल ठिकाने आ जाती है और इस परिवार में एक आम परिवार की तरह खाना बनने लगता है। पारो, हमारे दर्शकों को बताओ कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी चीज़ हमें कितना ही पसंद क्यों ना हो, पर उसका इस्तेमाल या उसका सेवन हमें हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।